देखो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन मेरा? 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें मेरे नोट्स में। क्या 3√p और प्लस p² प्लस 3p प्लस कितना और 3 और यहाँ पे है +1 का मान बताएं यदि p का मान 99 है। इसका मान बताएं, का मान बताना है यदि p का मान कितना बोला 99, कितना 99, ठीक है ना, या 999 कुछ भी लिख सकता है। p का मान कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, अगर इस फॉर्मूला को गौर से देखें, यहाँ से क्या है a² 3ab प्लस b²। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ होना चाहिए b क्यों होना चाहिए ना, 1 है तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 का क्यों नहीं लिख सकते हैं। हम कल बताए 1 के पावर कुछ भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड बनाने के लिए देखो, यहाँ से p से गुना करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा ना, ये रिजल्ट आ जाए। इसका मतलब ये क्या है, ये p+1 का होल क्यों है, नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये है, इससे a से गुना है, इसका मतलब इसको गुना करने के बाद ये क्या बनेगा p+1 का क्यूब। ये क्या बचा क्यूब रूट, और ये क्या है p+1 का क्यूब। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, p+1 का क्यूब तो ठीक है, और क्यूब रूट मतलब क्या होता है पावर 1/4 था, ठीक है ना, 1/3 ही कट गया, रिजल्ट आया p+1। अब p का मान जितना रखे क्या उससे 1 बढ़ा दो, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 999 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 100। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक लाइन में आंसर देखो। ये तो कंसेप्ट बताया कि इस तरह से बनता है, ठीक है। याद रखोगे, ट्रिक याद रखोगे तो एग्जाम में कम नहीं देगा। अगर ये समझ गया तो इसका कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्या 1 बढ़ा के आंसर लिख देंगे। अगर 999 है तो क्या होगा 1000 होगा, 87 है तो 88 होगा, जो रहेगा उससे 1 बढ़ा के आंसर लिखेंगे। बात है समझ में इसको, ये क्वेश्चन ये दो। अब देखो इस पे और क्वेश्चन बनता है AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला बोलो, AQ माइनस BQ माइनस कितना 3AB और A माइनस B। इस पे लगाओगे तो क्या होगा AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² होगा ना। इसको लोग ऐसे भी लिख सकता है AQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस BQ लिख सकता है। और यहाँ से भी फिर से A कॉमन ले सकता है, तो क्या होगा A² माइनस 3AB अब प्लस कितना 3B² और माइनस BQ हो गया ना। इसी भी क्वेश्चन में यहाँ अगर इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या कर दो, यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पर भी क्या माइनस लगा दो, और p का मान इतना होगा, तब रिजल्ट क्या होगा, तब रिजल्ट में क्या होगा माइनस करना पड़ेगा तुमको, p-1 का होल क्यों हो जाएगा, तब एक क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा 98। बात समझ में आई। किसी को लिखना भी है, क्लास के स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा। चलो लिख लो जल्दी फटाफट। देखो फॉर्मूला में A+B और A-B का होल क्यों बता दिए। इसके आगे देखो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला सोचोगे तो क्या होगा, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद है A माइनस B और A² प्लस AB प्लस B² होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B और कौन सी A², यहाँ पे माइनस होता है ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या प्लस। और कैसे लाते हैं इसको हम ला के भी बता सकते हैं, ठीक है, तो क्लास में अभी बता दें। अच्छा चलो ठीक। देखो हमको निकालना क्या AQ माइनस BQ, ठीक है ना। सबसे पहले हम फॉर्मूला जाने AQ प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या जाने बोलो, A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB और A प्लस B होता है ना, या गुना भी कर सकते हो। ये रिजल्ट लाना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या करोगे, इसको उठा के इधर करोगे ना, कर लो, करोगे तो क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा आएगा AQ प्लस BQ क्या होगा A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB A प्लस B। अब दो यहाँ से A प्लस B कॉमन करोगे ना, कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB, ठीक है ना। अब देखो A प्लस B कॉमन आएगा। अब देखो अभी फॉर्मूला पर है क्या A प्लस B का होल स्क्वायर करोगे तो A² प्लस 2B लिख ही देते हैं। चलो जब तुमको इतना ही चाहिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या 3ab है, और इसको घटा लो अब a प्लस बी, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी हो जाएगा ना। इसी ए बी को बीच में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको यहाँ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू इस तरह से निकाल लोगे या निकाल दें, निकाल लेगा ना, ठीक है निकाल लेगा तो आगे आ जाओ। बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें, यहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। एक चीज़ और देखते हैं, छोटी सी संख्या से बात करते हैं हम लोग। जैसे एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा ना। अब देखो लगातार 0 आएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन सकता है, संभव है या नहीं है लेकिन बन सकता है, ठीक है। इकाई अंक 1 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, इकाई अंक 4 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, इकाई अंक 9 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, इकाई अंक 6 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, इकाई अंक 1 आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग, 4 आए तो भी, 9 आए तो भी, 6 आए तो भी, 5 आए तो भी। मतलब अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे ये सब आ जाए तो पूर्ण वर्ग संभव है, एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक पर क्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग ना कंप्लीट स्क्वायर के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए बोलो, इकाई अंक बात करोगे यहाँ से क्या 1 है, 1 4, उसके बाद देखो 9, अच्छा चलो 5 6 9 और 00 लास्ट में इकाई अंक ऐसे 0 होना चाहिए, ये 0 कभी नहीं आएगा, 00 होगा, इकाई अंक में नहीं आएगा, हाँ फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख लिए याद करने के लिए। तो ये सब होगा, क्या होगा देखो 1 कहाँ से यहाँ से, 4 कहाँ यहाँ से, 9 कहाँ यहाँ से, 6 कहाँ यहाँ से, 5 कहाँ यहाँ से, इसी में से चुने, ठीक है ना। तो इकाई अंक लाने के लिए इकाई अंक में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं अनुमान से अगर लगाएं तो इकाई अंक पे इतना आना चाहिए तब ये पूर्ण वर्ग होगा, अगर न था ये नहीं होगा। अगर कौन संख्या को हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ये इसका पूर्ण वर्ग संभव मैंने ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन संख्या जिसके इकाई अंक पर क्या, इकाई अंक पर, ठीक है अंक पर क्या हो जो इसमें नहीं है, क्या 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, एगो 0 होगा, सिंगल 0 होगा, ये सब आएगा तो ये सब संख्या जो भी संख्या होगा कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। कंसेप्ट इतना ही था इसमें, और इस पे आप सीधे सीधे क्वेश्चन को अटैक करना, ठीक है ना, क्वेश्चन उठाते हैं क्वेश्चन बना, कंसेप्ट बस इतना ही है। और दूसरी बात और लोग याद रखता है कि a प्लस ए बी का स्क्वायर कैसे करेंगे, वो सब से कोई फ़ायदा नहीं। लोग कहता है ना इससे 25 का स्क्वायर ट्रिक याद करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। याद रखो आसानी से कम 50 तक का वर्ग याद रखो, ठीक है ना, अपने जल्दी बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक करोगे, ट्रिक में भूल जाओगे कहीं तो क्या होगा, उस समय एग्ज़ाम में ट्रिक काम नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिक के पीछे नहीं भागना, सीधा कंसेप्ट, जब तक ट्रिक लगाओगे तब तक गुना कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए अब ये अगर सही से गुना करोगे तो विश्वास भी रहेगा, ठीक है, और ट्रिक से गुना करोगे तो खुद पे विश्वास नहीं रहेगा कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है ना। ट्रिक पे विश्वास होता है सबको, ट्रिक पे विश्वास नहीं होता है कि आंसर जो निकाले वो सही है या गलत है। और कंसेप्ट बनाओगे जो सही रूल है बनाओगे तो उस पर 100% श्योर रहता लोग कि यही आंसर होगा, ठीक है। इसलिए ट्रिक के पीछे नहीं भागना। इसको लिखो जल्दी, जिसको लिखना फटाफट। देखो इसका यूज कहाँ आएगा, ठीक है ना। एक छोटी सी संख्या ले लिए जैसे हमको जिसके बारे में जानते हैं 225 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है। इकाई अंक को देखेंगे, ठीक है ना। ये पूर्ण वर्ग इकाई अंक क्या 5, इसमें से कोई आ गया ना, ये पूर्ण वर्ग संभव है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में जानते हैं कि है ना। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है।
इसका है। अगर हम तुमसे पूछे 223, अब देखो हम नहीं जानते थे, ऐसे बहुत ऐसे पीछे इतने लगा दिए। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे, रूट तोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। अभी डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है, इसके इकाई अंक पर 3 आ गया। और हम यहाँ पे वर्ग करके देखें 1 से 10 तक, तो किसी के इकाई अंक पर 3 नहीं आया। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बताते हैं तब कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। ऐसे सोचे सब लिख लेगा तब क्वेश्चन बताएंगे इसका, इसी के क्या है, एक व्यंजक लिखा है x + 80 94 36 गुना 80 94 38, ठीक है ना, एक पूर्ण वर्ग है। ये तो वो बन गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे नहीं बनेगा, ये तो बन गया। ये तो 80 94 36 और 80 94 कितना 38, एक में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, घटा देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसके लिए है और बताता है x का मान बताना, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 94 36 और प्लस इसको लिखे गुना 80 94 36, यहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, या माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या -2 लिखते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, x = 80 94 36 को गुना करेंगे तो यहाँ भी आएगा 80 94 36 प्लस यहाँ क्या होगा 80 94 36 और गुना क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे x का मान इतना रिजल्ट में आना चाहिए तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका होगा, देखो दूसरा तरीका क्या होगा, अगर देखो इकाई अंक देखते हैं, यहाँ क्या 8 छक 8 आ गया। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या लिखा है, 0 है 1 है और इतना, आंसर तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको गुना करोगे तो आंसर अपने निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 है, 8 में अगर यहाँ पे 1 रहता तो पूर्ण वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। 1 रहेगा तो क्या आएगा 9 हो जाएगा। देखो 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा, 8 आता कहीं नहीं, 0 रहेगा तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन में अगर ऑप्शन में ए है क्या 0, बी कितना है 1। अब बोलो ये दोनों में से छांटना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो इकाई अंक 8 + 0 कितना आ गया 8 आ गया। और जिसका इकाई अंक 8 हो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अब दूसरा देखें, अगर ऑप्शन में 1 है तो 1 रखते हैं, 8 है कितना 9, और जिसका इकाई अंक कितना 9 हो तो पूर्ण वर्ग बनेगा ना। तो ये इसका मतलब x का मान 1 रखेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसके बाद अन्यथा x का मान यहाँ रखना पड़ेगा, निगेटिव रखना पड़ेगा ना, तब नहीं कटेगा। ये यहाँ पे क्या प्लस में है और इतना पूरा x का मान क्या माइनस में रखना पड़ेगा, तब ये कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। कटेगा तब नहीं, ये पूर्ण वर्ग, ये बराबर चीज़ क्या गुना में है, इसका मतलब ये क्या पूर्ण वर्ग है। कटेगा तब, नहीं कटेगा तो नहीं। तो x मान निगेटिव रखना पड़ेगा। ऑप्शन में कोई निगेटिव में नहीं है आंसर, तो ये ऑप्शन में क्या होगा आंसर तुम्हारा क्या होगा 1 होगा। बात समझ भाई। इसका अप्लाई कहाँ होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में इसका अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। एक और देखते हैं, यह लिखा है x और 59 54 गुना 59 56 है, ठीक है। तो x का मान निकालना है जिसके लिए पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या करें, x का मान इसको ही लिख लेते हैं, x + 59 54 को लिखे 56, और इसमें क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा, हाँ, और 7956 हो गया। इसको गुना करोगे तो x + 7956 × 7956 -2 गुना 7956, ठीक है ना। x का मान या तो ये कंप्लीट हो जाए तो ये दोनों कट जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और नहीं तो एक और चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना। तो इसके अलावा क्या करोगे, अगर ये रिजल्ट नहीं लेता, ऐसा करता तब ये होता। देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं क्या ये रिजल्ट आंसर में है या ऑप्शन में ये। ऐसा क्वेश्चन को क्या एक बार ऑप्शन को नज़र दौड़ाओ, उसके बाद तुम्हारा सही आंसर मिलेगा। देखो ऑप्शन ए में क्या है, बोलो कितना है। ऑप्शन ए
एक है 16 है, एक है, बी में कितना 16 है, सी में कितना 9 है और डी में कितना। अगर इस थ्रू इसको बनाए और सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा। आएगा? कभी आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें ऐसा करना चाहोगे तो रिजल्ट इतना आना चाहिए, इसका दुगुना आना चाहिए, एक्स का मान है आना चाहिए, और ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आता है कि इसका दुगुना हो। अब देखते हो वो मेथड लगाते हैं, कौन मेथड, ये मेथड लगाते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, इकाई अंक चेक कर लेते हैं। 6 चौके कितना 24, यहाँ आ गया 4, 4 में क्या जोड़े, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5, इकाई अंक यानी पूर्णगण हो जाएगा। 4 में 16 जोड़ेंगे तो 16 4 20, तो 20 हो गया। तो इसका एगो जीरो आया, एगो जीरो के लिए पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद 9 जोड़ते 9 में 4 में 9 जोड़ेंगे, यही आया ना 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना 13, इकाई अंक आया 3, जिसका इकाई अंक होगा वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। फिर देखो 4 जोड़ते हैं, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, जिसका इकाई अंक 8 हो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, इकाई अंक 1। अगर यहाँ से 1 जोड़े तो क्या आता है 5 आता है, और 5 जिसका इकाई अंक 5 हो वो पूर्ण वर्ग होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ में? इसका अप्लाई कहाँ और इसका कितना बढ़िया से उपयोग हो, आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। देखो ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, तो ये CGL PT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी CGL मेंस का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसके देखो छोटे से कंसेप्ट को इतने बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर इस कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देता तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। समझ गए आप? अब लिखो, चलो देखो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, हाँ। और जो क्वेश्चन ये इससे आता है इसको बना के देखते हैं कि हम लोग अभी तक जो चीज़ सीखे हैं उससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। देखो पहले क्वेश्चन पे आओ, क्या करा, ये इतना है और इतना है, इसका वर्ग है और इसका रूट निकालना है और इसका क्यूब रूट निकालना है। रूट ने क्यूब रूट याद करो, ये दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, a² - b²। फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं, a² - b²। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे हटा देंगे। ये दोनों एक बार क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, जोड़ेंगे 8 2 10, 9 1 10, हाँ, और 6 3 9 1 10, और 13 13 26 और 1 27, और कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। और एक बार क्या करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा बोलो, घटाओगे तो 0 कितना घटा, 10 में से 2 गया, अरे 8 में से 2 गया कितना, अरे ये घटेगा ना, 8 में से 2 गया 12 में से 8 गया कितना 4, कितना आ गया, हाँ ये 216 आ गया, सही है सर, 0.0 और 216 इतना किससे आ गया, पागल है, पागल है तुम लोग। 0.216 है, इतना होगा। अब देखो इसका क्या, इसका क्यूब रूट बोलो, 27 का कितना 3, और 216 का क्यूब रूट कितना होगा बोलो, कितना होगा 6, और दशमलव है ना 0.6, कितना 0.1.8, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तुम लोग को ये जोड़ घटाना आता है, हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो याद करो एक चीज़, एक कंसेप्ट होता है, अगर x के पावर -1 तो क्या इसको इस तरह से लिए 1/x लिखते हैं। अगर x के पावर कितना -a हो तो इसको लिख सकते हैं x 1/x पावर a लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/x × y, ठीक है। और ये इसको लिख सकते हैं z/y, और इसको क्या लिख सकते हैं x/z। देखो ऊपर ऊपर कट गया, y कट गया, x कट गया, और रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो इसका क्यूब रूट, सिर्फ रूट तोड़ना था, क्यूब रूट तोड़ना था, स्क्वायर है। देखो 16 का कितना 4, x² x पावर 4 का कितना 2, और x6 का कितना y के पावर 6 का कितना 3, आधा हो जाता। और इसके बाद कितना 6 के 64 का कितना 32, और z के पावर कितना 36 का आधा 18 2 36, यही आंसर, सीधा सी बात, ठीक है ना।
अब उसके बाद आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पीछे से चलते हैं ना, तो ये आ गया 7 और 29 और 7 कितना 36 का, यहाँ ये आ गया 7, इसको यहाँ आ गया 6 25 25 का क्या होगा 5 को क्या 16 का 4 5 कितना 9 का कितना 3, यही तुम्हारा आंसर। बात समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक का आया, इसका एलसीएम करना पड़ेगा ना, एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 169 और 16 कितना आएगा 196 और 196 किस बटा 169 और ये इसको क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा 14 बटा 13 और इसको लिख सकते हैं 1 + 1 बटा 13। जो करना इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है 1 + x बटा 13, तो 1 मिल गया 13 मिल गया, तो x का मान कितना निकला 1 आंसर हो गया, ठीक है ना, x मान 1 हो गया। और तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पावर 4 था ना, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, फिर से क्वेश्चन 4 ही था और इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कंप्लीट को क्या लिखे ए स्क्वायर, ये क्या बी स्क्वायर, फॉर्मूला तो वहाँ लिखा है a² + b, दिमाग खराब, a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है a² का b a + b × a - b। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे ना, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3.1/4 का स्क्वायर प्लस जोड़ देते हैं 4.1/3 का स्क्वायर, और एक बार क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे 3.1/4 का स्क्वायर और 4.1/3 का स्क्वायर हो गया ना, और नीचे में क्या है, नीचे में है 3.1/4 का स्क्वायर और 4.1/3 का स्क्वायर। देखो कौन कौन कट गया, ये पूरा कट गया ना, तो ये पूरा बचा, तो इसका वर्ग तो आसानी से कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, हाँ, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान से। यहाँ होगा 25 + 1/16 प्लस कितना 1/9, ये भिन्न के जोड़ है, नहीं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखो, इसको वर्गमूल निकालना, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन है वर्गमूल निकालना, कैसे सॉल्व करें, यहाँ से देखो क्या 1 के पावर चढ़ा सकते हैं ना, a² b² और a × b, इसको कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, क्वेश्चन सही था ना, बनाने के लिए लिखे a² b² ab, किस में आता था फॉर्मूला याद करो, a³ + a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता है a - b, हाँ, और a² + ab + b², इसको लोग ऐसे भी लिख सकता है ना, a² + b² + ab, नहीं लिख सकता है, हाँ, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है ना, इसमें एक चीज़ कमी था, क्या कमी था a - b, तो वो हमको लिख लेते हैं उसको, किसको a किसको माने, बड़ी वाले को मान लेते हैं, यहाँ a कितना है a, अब b कितना है b है 0.75, इसे गुना कर दिए तो गुना कर दे, किसी भी समीकरण में तुम कुछ भी करो, गुना करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो गलत होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसका ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा तो नीचे एलसीएम करो, एलसीएम क्या होगा 1 - 0.75 हो गया एलसीएम, इसको भाग करेंगे 1, तो यहाँ आएगा तुम्हारा 0.75 का क्यूब, होगा ना। और यहाँ ये क्या है, ये है a - b³ है, यही ना, a³ - b³, a कितना है a है 1 का क्यूब माइनस b कितना 0.75 का क्यूब, इतना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा 1, इसको घटाओगे 1 में 0.75 घटाओगे तो 0. कितना 25 और दशमलव रहा के नहीं ऊपर 100, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 4, ठीक है ना। सोच भी नहीं सकता था 4 आएगा, लेकिन सही आंसर है, समझ में आई। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, ये आसान सा होता है, क्या इसका फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है ना, और सबसे लोएस्ट फैक्टर सभी जगह लिखेंगे। क्या लिखें 32 को क्या लिख सकते हैं, याद देखो क्यूब है, या ऊपर देखो क्यूब रूट है, 3 को बाहर अंदर में मिलेगा तब बाहर आएगा, ठीक है ना, 3 को अंदर में नहीं मिलेगा तो बाहर नहीं निकालना। 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 को में से बाहर निकालना है, 1 2 बाहर निकलेगा, 4 में अंदर में क्या रहेगा 4 रहेगा ना, तोड़ दें इसको। अरे 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 32 को 2 2 2 2 2 लिखे, क्या हो 5 को 2, 3 को बाहर निकल गया, 3 को 2 बाहर मिल के निकलेगा तो 2 निकलेगा ना बाहर, तो यहाँ 2 × 2√4 लिखें, क्यूब रूट 4। फिर यहाँ देखो ये तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या है कि 4 का
फैक्टर करेंगे तो कोई भी 3 का गुण नहीं आएगा, 3 को कंटिन्यू नहीं आएगा। उसके बाद देखो इसको 500 का तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 गुना 100 लिखें। अरे कम से कम क्या करो 25, देखो 125 चौके कितना होता है बोलो, 125 चौके 500 होता है ना। 125 को क्या लिखें, 3 को 5 लिखें तो 5 बाहर निकलेगा, 5 रूट 4, 5 क्यूब रूट 4 हो गया। अब देखो 2 दूना कितना 4, 4 में से 3 गया कितना 1, 1 में 5 जोड़ेगा कितना 6, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया 6 क्यूब रूट 4। बात समझ में आई, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो व्यंजक ये दिया गया है और इसका पूर्ण वर्ग बनाना, ये क्या इसको स्क्वायर बनाना, ठीक है। और k का मान क्या रखना है स्क्वायर हो जाए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखे 4 को 4 का स्क्वायर लिखे, तो बीच में होना a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, तो बीच में होना चाहिए 2ab, तो 2 a की जगह 3x, b की जगह 4, x के अलावा यहाँ जो है उसको k बोले ना, तो x के अलावा जो है उसको k लिख दो, 4 × 12 = 24, तो यहाँ से k का मान क्या निकल रहा है, बात समझ में आई। 4 × 12 = 24, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसको x² बटे y² प्लस tx y² बटे 4, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको मिटा, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। सॉल्व करते इसी पे, इसको मिटा के इससे भी लिख सकते, मिटा के नहीं तुम लोग कॉपी में आगे लिख लेना। इसको क्या लिख सकते हैं 4 है, नीचे 2 लिखे और इसका वर्ग लिख दे, a² b² मिल गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2ab, इसको रेस कर देखो 2a की जगह x बटे y और b की जगह y बटा 2, तो 2 2 कट गया, y कट गया, बचा सिर्फ कितना x, x के बगल में कुछ नहीं बचा तो 1, तो ax के बगल वाले को t बोले है ना, तो यहाँ t का मान कितना निकल रहा है। बात आई समझ में, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर और माइनस कितना है 12, देखो यहाँ से 12a है, तो 12 है तो यहाँ पे होना चाहिए 2a, तो 4 दूना 8 हो गया, b की जगह क्या रखें जी यहाँ पे 12 आ जाए, 4 दूना 8 हुआ ना, तुमको क्या लाना 12 ना, तो 12 क्या लिखे 4, तो 8 तक 24 तो लिख सकते हैं ना, तो 3/2 लिखें, नहीं लिख सकते हैं, 3/2 2 कट गया, 4 × 12। अब b हो गया तो क्या बोले b जो मिले यहाँ पे, तो वर्ग बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आई तो तुम ज़बरदस्ती जोड़ा है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको घटाना भी पड़ेगा तुमको ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा कंप्लीट रूप से, यहाँ से ये करोगे तो क्या होगा वर्ग हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इसमें क्या संख्या जोड़ दिया जाए, कहाँ क्वेश्चन है, क्या नंबर है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है ये देखना। हाँ, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि क्या हो ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो क्या जोड़ रहे हैं बोलो, 3/2 जोड़ रहे हैं, 3/2 मतलब कितना 9/4 जोड़ रहे हैं, 3/2 जोड़ेगा तो क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यही रिजल्ट निकल कर आया, ये तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देगा तो हो जाएगा, घटाना भी पड़ेगा, तो आंसर तुम्हारा होगा 3/2 का स्क्वायर 9/4 आंसर हो गया। समझ में आई बात, समझ गया सब लोग। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे करेंगे। हाँ